56 नंबर क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है कि 125 मीटर की नदी के ऊपर पुल से एक गेंद को फेंका जाता है। ठीक है, 125 मीटर मतलब कि जो उसकी एच जो है वो कितना दिया हुआ है, 125 मीटर दिया हुआ है। एक गेंद को फेंका जाता है तथा 3 सेकंड पश्चात दूसरी गेंद को सीधा फेंका जाता है, और जो दूसरी गेंद है, दूसरी गेंद को हम लोग 3 सेकंड बाद जो है वो फेंकते हैं, सीधा फेंकते हैं। दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए जिससे दोनों पानी की सतह पर एक साथ टकराएं। तो आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि दूसरी जो गेंद है, दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग यानी कि u जो है आपका कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो देखिए गति का दूसरा समीकरण हमको पता है कि s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस में हाफ at²। ठीक है, तो दूसरा गति का दूसरा समीकरण लाएंगे s मतलब कि दूरी, और यहाँ पर तो ऊंचाई से फेंका जाए तो h हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ut प्लस में हाफ, और ये क्या हो जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा g, और यहाँ पर हो जाएगा t²। बस कुछ नहीं करना है, रख दीजिए। h बराबर 125 दिया हुआ है तो 125 मीटर हमने यहाँ पर रख दिया। बराबर में u आपको फाइंड करना है तो u रख लेते हैं, गुणे 3 और प्लस में हाफ, और फिर गुणे में जी मतलब का 10 मान लीजिए, मतलब मान के लीजिए जी बराबर 10 रखिए, तो 1/2 और गुणे में 10 t² यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 त्रिके 9 हो गया। 125 यहीं पर रहने देंगे, फिर यहाँ पर u और गुणे में 3 रहने दीजिए, और प्लस में 2 बचे 10, ये हो गया 5 9 45 हो गया, यानी कि हमने यहाँ पर कितना रख दिया, 5 45 हो गया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय कितने लोग क्या करेंगे, इस 45 को इस 3 में जोड़ देंगे, 45 3 48, 48 को तब नीचे भेजेंगे, भैया गलत हो जाएगा, काहे कि ये तो इसके साथ गलत गुणे में है, ये अपना अकेले, तो इसको पहले इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 125 माइनस का 45 बराबर में क्या हो जाएगा, 3u हो जाएगा। 125 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80, और यहाँ पर 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर u बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 का भाग जब 80 में करेंगे 3 त्रिके 9 नहीं होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर कितना जाएगा, 3 दूनी 6, उसके बाद से 2 इधर गया, 3 छक्के 18, फिर दशमलव लगेगा, 2 बजेगा, 3 छक्के 18, यानी कि 26.66 मीटर पर सेकेंड जो है वो ऑप्शन आ जाएगा हम लोग का, मीटर पर सेकंड, मतलब कि 26.66 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26.66 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था। 57 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्रव का तापमान में वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है। तो द्रव में किसी द्रव का तापमान हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव जो है वो सरफेस टेंशन जो है वो क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी द्रव का हम लोग जब कभी भी ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो घनत्व होगा यानी कि जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, घटेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी घनत्व घटता है तो जो पृष्ठ तनाव होता है वो भी घटता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव घटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए कि जब कभी भी किसी द्रव का हम लोग ताप जो है वो बढ़ाएंगे, ताप जो है इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। जब किसी भी द्रव का तापमान हम बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होगा, घटेगा। बी ऑप्शन सही है। 57 का बी ऑप्शन राइट है। 58 नंबर क्वेश्चन 58, एक गैस के प्रति एकांक आयतन में अणु की संख्या जो है वो n दी जाती है तो क्या होगा, RT/P, P/में RT, या फिर P/KT, या फिर KT/P। तो देखिए डायरेक्ट अगर आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए शुरू से ही हम लोग करते हैं। तो PV इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, NKT। KT के फॉर्म में पूछा है तो आपको KT ही रखना पड़ेगा। तो PV इज इक्वल टू NKT। और आपको क्या बोला है,
एकांक आयतन में अणु की संख्या n दी जाती है, एकांक आयतन में अणु की संख्या जो है वो n दी जाती है, तो यानी कि ये वॉल्यूम है, इधर करेंगे तो यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा NYV, और यहाँ पर हो जाएगा KT, और NYV का जो आयतन, एकांक आयतन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो NKT दिया गया, यहाँ पे P हो गया, n बराबर आपसे पूछ रहा है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन में KT हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसमें से क्या रिलेशन बनेगा, तो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा P अपॉन KT, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, n बराबर P अपॉन KT हो जाएगा। बस सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी फिजिक्स में आता है, कभी कभी केमिस्ट्री में आता है क्वेश्चन ऐसे वाले, तो ये देखिएगा 58, 59, 59 नंबर क्वेश्चन, CP और CV तथा R में क्या संबंध है, CP और CV और R में जो है वो संबंध बताइए, रिलेशन बताइए। तो क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो ऑप्शन नंबर CP माइनस CV इज इक्वल टू R कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये याद हो चाहिए, ये सूत्र होता है CP माइनस CV जो गैसीय वाले में है, ठीक है। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, बस। 60 नंबर क्वेश्चन, एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यदि उसकी लंबाई जो है वो 4% बढ़ा दी जाए। यदि उसकी लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो सरल लोलक का जो सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो क्या होगा, प्रतिशत में आपको बताना है। तो फॉर्मूला डेल्टा टी अपॉन में टी प्रतिशत है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1/t डेल्टा एल अपॉन में एल और गुणे में 100%, है ना। बोला है उसकी लंबाई में कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, 4% वृद्धि कर रहे हैं, तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, तो 1/2 और गुणे में डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 दूनी 4 और 100% है तो 100%, यानी कि ये पूरा कितना आ गया आपका 2% आ गया, है ना। यानी कि डेल्टा टी अपॉन टी कितना प्रतिशत आया, तो 2% आया, है ना। अब देखिए यानी कि इतने के जगह पे इतना आया है तो उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा, तो सीधे सीधे क्या करना है, इसकी जगह पे हमको इस 2% को रखिए, तो 2% यहाँ पर जब रखेंगे बराबर में 1/2 रहेगा और यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन में एल रहेगा प्रतिशत में, तो ये क्या होगा 2 इधर जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन देखिए, 2% कितने लोग ऑप्शन टिक करके आए होंगे सीधे सीधे सॉल्व करके, जो कि गलत है। तो देखिए पहले डेल्टा टी अपॉन टी का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आएगा 2%, तो 2% इतने की जगह पे 2% आएगा। अब ये 2% यहाँ रखेंगे, आपसे पूछ रहा है कि आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, तो 2 इधर आएगा 4 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल कितना होगा प्रतिशत, 4% होगा। ऑप्शन जो है वो आपका देखिए 4% कौन है, वही सही होगा 4%, ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर, 20 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष पर एक खड़ा लड़का, मतलब एक खड़ा है लड़का और पत्थर गिराता है, वह वेग जिससे वह जमीन से टकराएगा वो वेग कितना होगा, जी बराबर आपको कितना रखना है 10 मीटर पर सेकेंड रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू √2gh, यही फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू √2gh होता है। अरे भाई कहाँ गया, ठीक है। तो आपको मीटर जो है वो वेग पूछ रहा है और ऊंचाई जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है और जी बराबर हमको 10 रखना है, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 2 गुणे देखिए इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, तो भैया अब क्या ही किया जाए। अब इतने पे भी आप लोग ना लगा पाए तो गलत बात है। 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 400 कितने का स्क्वायर होता है, तो होता है आपका 20 का, तो v इक्वल टू कितना आएगा 20 आ जाएगा। गिर जाओ भैया, तुम भी गिर जाओ, तो 20 आ गया, v बराबर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऑप्शन नंबर कोई है तो टिक कर दीजिए 20 मीटर वाला, ठीक है।